हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी जिसमें चैप्टर नंबर 14 एक बुढ़िया इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। उसके पहले यहाँ आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो चित्र प्रकार है तो वो एक वारली शैली है, ठीक है, वारली शैली में बना हुआ है। तो इस चित्र के अंदर क्या बताया जाता है? इस चित्र के अंदर मानव जीवन के जो भी कार्य होते हैं, जन्म के लेकर मरण तक के सभी कार्य जो मानव जीवन में होते हैं, वो सब कुछ इस चित्र में दिखाया गया है। तो देखेंगे आप, हर रोज़ का कार्य इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर एक स्त्री है जो क्या कर रही है? शायद लकड़ी काटने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो एक स्त्री जो है अपने सिर पर मटका लेकर वो जा रही है। यहाँ पर एक मानव है, यानी आदमी है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि वो अपनी गायों को चराने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पर कुछ प्राणी इधर उधर जा रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी हाथ में चारा लेकर जा रहा है। यहाँ एक स्त्री जो है वो लकड़ियों को काट कर उसको समेट रही है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चित्र हमें यहाँ पर दिखाया गया है। फिर उसके आगे भी देखेंगे, नीचे आते समय यहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई गई है जहाँ पर एक औरत यहाँ पर आराम कर रही है। एक औरत जो है सर पर टोकरी लेकर जा रही है। यहाँ पर कुछ स्त्रियाँ खेल रही हैं, लड़की हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पंछी भी हमें दिखाए गए हैं। तो मतलब मानव जीवन के पूरे कार्य एक वर्ली शैली में दिखाया गया। ये एक चित्रकला का एक प्रकार है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। यह है पाठ हमारा एक बुढ़िया। एक बुढ़िया। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक बुढ़िया थी जिसका नाम कुछ भी नहीं था और वो पूरा दिन खाली बैठी रही थी, उसके पास कोई भी काम नहीं था। किंतु उसको काम नहीं था, फिर भी उसको आराम मिलता नहीं था, बराबर। दोपहर हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो या शाम, उसको कुछ भी एहसास होता नहीं था कि कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई, कुछ भी पता चलता नहीं था, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से पढ़ेंगे। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो यहाँ देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है विविध प्रकार के काम बताए गए हैं, किंतु वो बुढ़िया के पास तो कोई काम नहीं था। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक स्त्री है जो अपने घर में बैठी है, झोपड़ी में बैठी है। फिर यहाँ पर दो स्त्रियाँ मसाले कूटने का काम कर रही हैं। एक स्त्री जो है गट्ठर लेकर जा रही है। यहाँ पर एक स्त्री जो आराम कर रही है। उसी तरीके से नीचे आपको एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है पहाड़ी है, उसके पीछे सूर्य निकल रहा है, जानवर अपने अपने ठिकाने की तरफ जा रहे हैं, कुछ पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, शायद वो दाना लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी प्रकृति हमें यहाँ पर दर्शाई गई है। चलिए अभी आगे देखते हैं। नाम बताओ, काम बताओ, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। अभी हमने इस पाठ में देखा है कि जो बुढ़िया थी उसका कोई नाम नहीं था, तो हम अपने हिसाब से उस बूढ़ी अम्मा का कोई नाम रखेंगे, ठीक है। तो हम उसका नाम रखते हैं सरिता। आपको जो भी उस बूढ़ी अम्मा को जो नाम अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर रखा है सरिता नाम, ठीक है। चलिए, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। अभी वो बूढ़ी अम्मा जो थी वो खाली बैठी रहती थी, उसके लिए हमें कुछ काम लिखने हैं। तो क्या कर सकते हैं? अभी बूढ़ी हो चुकी है तो ज़्यादा कठिन काम तो कर नहीं सकती है, तो जैसे कि वो क्या कर सकती है, जैसे कि पूजा करना,
फिर क्या हो सकता है, अपने छोटे बच्चों को कहानी सुनाना। फिर हो सकता है कपड़े समेटना। फिर सुबह शाम टहलना। सब्जी काटना। फिर पौधों को पानी देना। ठीक है, तो इस प्रकार के काम जो है वो बुढ़िया कर सकती थी। जैसे कि पहला फिर से देख लेते हैं, जैसे कि पूजा करना, कहानी सुनाना, कपड़े समेटना, सुबह शाम टहलना, सब्जी काटना, पौधों को पानी देना। तो यह सब काम करने के लिए हमें शरीर में ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं हो चाहिए। वो अम्मा जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो इस प्रकार के वे काम कर सकती हैं। चलो, काम करो, कुछ काम करो। अभी देखिए, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो जो ज़्यादा शक्तिमान होगा वो ज़्यादा काम करेगा। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा काम हमारे घर में माँ करती हैं। ठीक है, पूरे घर को संभालना, छोटे बच्चों को संभालना, पापा का टिफ़िन तैयार करना, घर में बूढ़े बुजुर्गों को संभालना, सब कुछ काम माँ ज़्यादातर करती हैं। फिर काम करते हैं पिता घर की आमदनी का पूरा कार्य पिता करते हैं। उसके उपरांत घर में सब्जी लाना, बाहर का कुछ भी कार्य होता है तो वो पिता संभालते हैं। तो फिर दूसरा मुद्दा है कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो ज़्यादातर घर में आराम बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो करते हैं, या तो फिर छोटे बच्चे होते हैं, वे ज़्यादा आराम करते हैं। तो हमारे घर में हम लिख सकते हैं कि दादा दादी और छोटा भाई या बहन, आपके घर में जो होता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों जन जो है सबसे ज़्यादा आराम करते हैं। तो इस पार्ट में आपने देखा वारली आर्ट के बारे में, वारली कला जो होती चित्रकला की शैली है उसके बारे में देखा, और हमारे काम क्या होते हैं वो भी हमने जाना। और दूसरा कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे कम काम कौन करता है, उसके बारे में हमने जाना है। तो आपका ये पार्ट 14 यहाँ पे पूर्ण होता है। आपको अच्छी तरीके से इसका अभ्यास करना है और अपना कार्य पूरा करना है। थैंक यू, धन्यवाद।